जो केस इसने मेरे पे लगाया है FIR जिस पे हुई है उस पे मैं टोटली बेगुनाह हूँ और जज का जो है ऑर्डर भी उस मेरिट पे बेल मिली है। मोहतरमा बोल रही हैं कि मैंने संदल खटक ने जो है मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरे घर वालों के आगे रोई है और उसकी फैमिली आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट पे ज़मानत लेकर मैं बाहर आई हूँ। इशू एक ऐसे इशू नहीं थे, वीडियोस वगैरह का इशू ये स्टार्टिंग से ये जब भी किसी की वीडियोस लीक करती थी तो नाम साथ में मेरा आता था कि संदल खटक मौजूद थी साथ में, जबकि मैं मौजूद नहीं होती थी। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी चीज़ में मुलविस नहीं हूँ, तो इस वजह से हमने अपने अपने रास्ते कर लिए। आयशा की वीडियोस लीक हुई हैं जो कि नाजिबा वीडियोस थी, पता नहीं किसने बनाई हैं और किसने लीक की हैं। उसमें मेल का हाथ है, उसमें मेल का हाथ था, आप सब ने भी देखी है, आप सब भी जानते होंगे, आप लोगों यहाँ पे देख कर ही आए होंगे। तो उसमें जो है मेरे पे जो FIR काटी गई है 14 तारीख की काटी है, नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को, कि उसकी वीडियोस लीक हुई हैं जो वो मीडिया पे प्रोपेगेंडे कर रही है कि मेरी वीडियोस इसने लीक की हैं, मेरे पीछे इस तरह की बातें की हैं, मसलसल जो इल्ज़ामात वो लगा रही है, तो वो सब एलिगेशन जो हैं उसके झूठे हैं। जो अदालत में केस चल रहा है वो अलग चल रहा है और जो वो मीडिया पे बता रही है वो अलग चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आई हूँ, जो वो मीडिया पे बता रही है वो अलग चीज़ ही बता रही है और जो अदालत में चल रहा है केस मेरे हवाले से जिसमें मैंने अरेस्ट हुई थी वो अलग केस है। तो उसकी FIR मेरे पास मौजूद है जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी, मेरे जो लीगल वकील हैं ये आपको दिखाएँगे। FIR भी है इसमें मौजूद और जज साहब की जो जजमेंट है वो भी आपके सामने मैं दिखाऊंगी। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोग को इस चीज़ को क्लियर करने आई हूँ कि करवाती हूँ जो एलिगेशन मोहतरमा ने मेरे ऊपर लगाया है, जो मोहतरमा ने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। मैं टोटली इनोसेंट थी, मैं टोटली बेगुनाह थी इस केस में। जो केस इसने मेरे पे लगाया है FIR जिस पे हुई है उस पे मैं टोटली बेगुनाह हूँ और जज का जो है ऑर्डर भी उस मेरिट पे बेल मिली है। मोहतरमा बोल रही हैं कि मैंने संदल खटक ने जो है मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरे घर वालों के आगे रोई है और उसकी फैमिली आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट पे ज़मानत लेकर मैं बाहर आई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आऊँगी आप लोग के सामने, कोई भी पैगाम होगा लेकर आऊँगी। मोहतरमा का नाम फ़िज़ा हुसैन हरीम शाह फ़िज़ा हुसैन एलियस, हाँ एलियस। अब इसने जो केस किया है मेरे ऊपर FIR की है, वो FIR इसने ये की है कि टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठकर संदल खटक ने जो है मेरे पीछे बातें की हैं, जबकि मीडिया पे बता रही है कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की हैं। इन्होंने जब मेरा मोबाइल वगैरह लिया, मुझसे इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें इनको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे जज साहब ने ज़मानत मुझे मिली है। जितने एलिगेशन इसने लगाए थे सब झूठे थे। अब आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। अदालत में क्या केस चल रहा है? अदालत में ये केस चल रहा है कि संदल खटक ने जो है टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर मेरे पीछे बातें की हैं। गिरफ्तारी इस वजह से हुई थी कि मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी मुकम्मल, वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन हुई 3-4 दिन की, दोबारा मैं आगे ज़मानत पे, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई जिन पे इनको कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने मुझे ज़मानत पे बाहर कर दिया। आपने भी एक केस अंदर किया था, उसको भी डिस्चार्ज हुआ है हरीम शाह के खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो आपने सिक्योरिटी भी मांगी थी पुलिस से, वो भी आपको नहीं दी गई, तो उस हवाले से क्या कहते हैं आप? उस हवाले से इन्होंने मुतल्लिका थाने में जज साहब के आर्डर की रोशनी में कानूनी कार्रवाई शुरू की हुई है, जिस पे बाज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। अब देखते हैं चंद दिनों बाद उसका भी कोई ना कोई बेहतर है। आप ये केस खारिज की थी, मतलब वो आपकी नहीं बनती थी, वो मेंटेनेबल नहीं है, उसमें मेंटेनेबल उन्होंने कहा था, उनकी जो वर्डिंग थी एप्लीकेशन की वो प्रॉपर नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप नए सिरे से कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी और मुतल्लिका थाने को हदायत हुई है इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए और इनके जो थ्रेट वगैरह हैं उसकी हद तक उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाए, जिसकी बाबत इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है और जिस पे प्रोसेस हो रहा है। ये बताएं कि आपकी और हरीम शाह की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ऐसी क्या आप ज़रा ऊंचा बोलिएगा।
आपकी और इनशाह के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़े टिकटॉक बनाती थी आप साथ साथ, ऐसी क्या वजूहत सामने आ गई कि आप दोनों के दरमियान खिलाफात? हमारी दोस्ती जो थी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी जब हम दुबई से आए थे। दुबई में कोई इसका इशू बना था। आप लोग को पता होगा सारे मीडिया को कि जब भी कोई इशू बनता है तो संदल खटक का नाम हरीम शाह के साथ लाजमी होता है। संदल खटक मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके साथ नाम जुड़ा होता है उसका। तो जितने भी इश्यूज़ बन रहे थे उसके बाद से तो मेरा नाम साथ लग रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नहीं बन रही थी इस चीज़ पे कि इशू बन रहे थे कि इसकी वजह से मेरा नाम भी यूज़ हो रहा है, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस वजह से हम दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मेन वजह क्या थी? वो इशू क्या था कि बड़ा जो इशू एक ऐसे इशू नहीं थे, किसी और ने लीक किए वीडियोस थे। वगैरह का इशू ये स्टार्टिंग किसी और ने लीक किए से थे। स्टार्टिंग से ये जब भी किसी की वीडियोस लीक करती थी तो नाम साथ में मेरा आता था कि संदल खटक मौजूद थी साथ में, जबकि मैं मौजूद नहीं होती थी। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी चीज़ में मुलविस नहीं हूँ। तो इस वजह से हमने अपने अपने रास्ते कर लिए। और हरीम शाह की वीडियो लीक हुई है 28 तारीख को। हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई है 28 तारीख को, पिछले महीने की फरवरी में हुई है। हाँ, 28 फरवरी 28 फरवरी को हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई हैं, जो कि नाजिबा वीडियोस थी, पता नहीं किसने बनाई हैं और किसने लीक की हैं। उसमें मेल का हाथ है। उसमें मेल का हाथ था, आप सब ने भी वीडियो में देखी है, आप सब भी जानते होगे, आप लोगों यहाँ पे देख कर ही आए होगे। तो उसमें जो है मेरे पे जो FIR काटी गई है 14 तारीख की काटी है, नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को। और FIR में ये नहीं कहा गया कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की हैं, उसमें ये कहा गया कि संदल खटक ने लाइव में बैठ कर मेरे पीछे बातें की हैं। तो वो लोगों को जो बताया जा रहा है मीडिया पर कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की थी, उसमें इसको अंदर करवाया है मैंने, तो उस चीज़ में इसने मुझे अंदर नहीं करवाया। आप खुल के बताएं ना, आप खुल के बताएं कि मैडम ये खुल के कौन है, बताएं आपके हाथ में ये इल्जाम आप पे क्यों लग रहे हैं? आप इसमें ये देखें, ये मेरी बात सुने, देखें मैं देखो वीडियो उसकी लीक हुई है, वो इस चीज़ की डेफिनेशन करेगी ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, मैं तो नहीं कर सकती। वीडियोस तो उसकी लीक हुई है। मेरे पे जो केस उसने बनाया है वो बनाया टिकटॉक लाइव का, तो वो उस चीज़ को मैं साबित करूँगी कि टिकटॉक पे लाइव मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं टिकटॉक पे कि आप किसी की भी वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। आप लोग को पता है कि टिकटॉक पे अगर आप वैसी कोई ब्लड भी नज़र आ जाए तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है। तो मैं तो टिकटॉक में 7 साल से हूँ, काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मुस्तकबिल का अमल क्या है, मतलब अगर आप ट्रायल में देखा जाएगा, ये तो ट्रायल में देखा जाएगा। उसके खिलाफ में डेफेमेशन का केस भी। FIA वाले मुझसे मोबाइल ले चुके हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा मोबाइल FIA वालों के पास है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया मैंने है। पासवर्ड डिस्क्लोज किया था। मेरे मोबाइल में कुछ भी उनको नहीं मिला और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है जज के आगे रख भी दी है कि संदल के हमें कुछ भी नहीं मिला, ना टिकटॉक से मिला, ना उसके मोबाइल से मिला है, अच्छा, ना 28 तारीख को मिला, ना 14 तारीख को मिला, ना उससे पहले कुछ मिला। आखिर में आप ये इस तरह कर लें कि 9 मई के वाक़यात का तो मज़म्मत नहीं कर दिया। एक सवाल ये भी जवाब दे, वो कहते हैं फजल रहमान की वीडियो भी उसके पास है क्या? ये देखिए, ये तो सियासत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सियासत ऐसी आफतों के साथ मेरा लेना देना नहीं है, ना ऐसी आफतों में मैं आना चाहती हूँ। सियासत में आने का कोई इरादा है? ये तो आप लोग ही बातें करते हैं कि संदल सियासत में है, संदल के पीछे ये है, संदल के पीछे वो है। संदल के पीछे कोई होता तो संदल 2 दिन जेल गुजार के आती। ये कौन सी आफत है? उस आफत का नाम तो ले लो जरा। हाँ, वो आप लोग को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता, हमें बताएं कि सही वो आफत का। नहीं, आपने 9 मई के वाक़यात का वो मज़म्मत नहीं किया। इससे क्या पता? हाँ ना, मैं सियासत में नहीं हूँ। सही बताऊँ तो मैं सियासत वालों लोगों को जानती भी नहीं हूँ, ना मैं जानती हूँ, ना मेरा लेना देना है और ना मैं जानना चाहती हूँ उनको। मैं कभी किसी से नहीं मिली, मैं कभी किसी से नहीं मिली जी। अच्छे ताल्लुकात सबके साथ है, आप लोग के साथ है, मीडिया वालों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, अपने फैंस के साथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ। बाकी मैं जो क्लियर करने आई थी वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूं। FIR आप लोगों को दिखाना चाहती हूं, जो मीडिया पे वो एलिगेशन लगा रही है कि संदल ने जो है मेरी वीडियोस लीक की हैं, तो एलिगेशन वो नहीं है। कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा। आप लोग को ये दोबारा क्लियर कर दूं कि कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा, वीडियो का केस नहीं चल रहा कोर्ट में।
और मैं बाइज्जत बात करना चाहते हैं वकील साहब से बात करवा हाँ जी, वकील साहब बात करना चाहते हैं। पहले आप बात करें ना।